हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 बहुपद के शून्य ये कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में। तो आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और ये इकाई 2 बहुपद से लिया गया है। इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। जैसे कोई भी एक बहुपद दिया होगा, जैसे 5x की घात 2 प्लस 7x प्लस 1, ये हमारा एक बहुपद है। इस पूरे बहुपद का मान शून्य कब होगा, उसके लिए x का मान निकालना पड़ेगा। तो हमें x का कौन सा मान हमें रखना पड़े जिसके लिए ये शून्य हो, वही मान जो है उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज में और सॉल्व करते हैं उसके प्रश्न। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है, फिर x बराबर -1 पर इसका मान निकालना है और अंत में x बराबर 2 पर इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर देख लेते हैं। तो बहुपद हमने लिख लिया। बहुपद मेरे पास है 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। अब इसमें हम x बराबर 0 रख देंगे। तो x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो 5 इंटू एक्स की जगह पर 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर 0 की घात 2 प्लस 3। तो ये जो है 5 का 0 में गुणा होगा, 0 यहाँ भी 0 में गुणा होगा, 0 हो जाएगा प्लस 3। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका मान प्लस 3 निकल के आया, यानी 3 निकल के आया। तो ये बहुपद है, इसको अगर हम p मान लें बहुपद को, तो ये मान आ गया p और ये x की जगह पे 0 रखा था, तो p0 बराबर 3, यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसको करके देखते हैं x बराबर -1। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे फिर से। बहुपद बराबर हमें क्या दिया गया है, 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर -1। तो x बराबर -1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे x दिया गया है वहाँ पे हम रखेंगे -1। बहुपद हमने मान लिया p, तो ये p -1 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह पर -1 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर -1 की घात 2 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का 5 में गुणा होगा -5, यहाँ पे -4 माइनस की घात 2 प्लस हो जाएगा 1 की घात 2, 1 एकम 1 हो जाएगा। तो 4 का गुणा 1 में होगा और अंत में प्लस 3। तो -5 -4 प्लस 3, -5 और -4 हो जाएगा -9 प्लस 3। तो माइनस के 9 प्लस के 3 यानी माइनस का आ गया 6, p -1 बराबर, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अंत में x बराबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं। तो x बराबर 2 के लिए भी हम बहुपद लिख लेते हैं। तो फिर से हमने लिख लिया बहुपद बराबर 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। यहाँ पे x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर। तो x बराबर 2 जब रखेंगे तो इधर हमने बहुपद को फिर से p मान लिया। तो p2 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर 2 की घात 2 प्लस 3। तो यहाँ पे 5 दूनी हो जाएगा 10 माइनस 4, 2 की घात 2 हमारा 2 दूनी 4 प्लस 3। तो यहाँ से 10 माइनस 4 चौको 16 प्लस 3। यहाँ पे प्लस के 10 हैं, प्लस के 3 हैं, तो 10 और 3 हो जाएंगे 13 माइनस 16। तो यहाँ पे माइनस के 3 बचे और यही हमारा p2 बराबर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। तो पहला बहुपद दिया गया है p बाई की घात 2 माइनस बाई प्लस 1। अब यहाँ पे सबसे पहले p0 निकालेंगे, यानी बाई की जगह पर
जीरो हो जाएगा। तो y बराबर जीरो रखने पर, तो y बराबर जब जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा p जीरो बराबर y की जगह पर जीरो की घात दो माइनस जीरो प्लस एक, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये बचेगा हमारा एक, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे, इसी में क्या रखेंगे, p1 का मान निकालना है, तो y बराबर एक रखने पर, तो जब हम y बराबर एक रखेंगे तो यहाँ पे p1 हो जाएगा, और p1 बराबर यहाँ पे y है तो एक की घात दो माइनस y की जगह पर एक प्लस एक, तो ये एक की घात दो हमारा एक होगा, माइनस एक प्लस एक, माइनस एक प्लस एक कैंसिल हो गए, कितना बचा, एक, तो यहाँ भी हमारा आंसर एक ही आएगा। अब अंत में हमें निकालना है p2, तो वही काम करेंगे, क्या करेंगे, हाँ y की जगह पर दो रखेंगे, तो इसी बहुपद में हम रखेंगे y बराबर दो रखने पर, तो जैसे ही y बराबर दो रखेंगे तो इधर हम लिखेंगे p2 बराबर, यहाँ पे y की घात दो था यानी दो की घात दो माइनस y यानी दो प्लस एक, तो ये हमारा दो की घात दो हो जाएगा, दो दूनी चार माइनस दो प्लस एक, तो यहाँ पे चार प्लस का है, एक प्लस का है, तो चार और एक हो गए पाँच, और दो इधर है माइनस के, तो पाँच में से दो गए तीन आएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पर दिया गया है पी टी बराबर टू प्लस टू टी की घात दो माइनस टी की घात तीन। यहाँ पे टी है, इसका मतलब ये बहुपद जो है वो टी में है। अब यहाँ पे हमें जीरो का मान निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो टी बराबर हम क्या रखेंगे, जीरो रखने पर, तो रख देंगे, आप लोग भी रखिए। तो p और जीरो इज इक्वल टू टू प्लस टी की जगह पर जीरो प्लस टू इंटू टी यानी जीरो की घात दो माइनस जीरो की घात तीन। यहाँ पर हमारा शुरुआत में है दो, जीरो यानी जीरो प्लस दो का गुणा जीरो में होगा तो ये भी जीरो माइनस जीरो की घात तीन, ये भी जीरो, तो जीरो तो मेरा जीरो हो गया, बचेगा हमारा दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग रखेंगे टी की जगह पर एक, तो इसी बहुपद में टी बराबर एक रखने पर, तो अब की बार जहां हमने जीरो रखा था वहां पे रखेंगे एक, तो ये हमारा आ जाएगा पी एक बराबर दो प्लस टी की जगह पर एक प्लस टू टी की जगह पर एक की घात दो माइनस टी की जगह पर एक की घात तीन। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, दो प्लस एक प्लस दो गुणे एक की घात दो, एक एकम एक माइनस एक की घात तीन, एक की घात कुछ भी हो उसका मान एक ही रहता है, तो यहाँ भी एक, तो ये हमारा हो जाएगा दो और एक तीन धन दो एकम दो माइनस एक, तो ये तीन और दो हो गए पाँच माइनस एक, तो पाँच में से एक जाएगा चार और यही चार हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग रख के देखते हैं टी की जगह पर दो, तो टी बराबर अंत में दो रखने पर, तो अब की बार जहाँ पर टी है वहाँ पे हम रखेंगे दो, तो पी दो बराबर यहाँ पे दो प्लस टी यानी दो प्लस दो और टी की जगह पर है दो की घात दो माइनस टी यानी दो की घात तीन, तो यहाँ पर दो दो हो जाएगा हमारा चार प्लस दो की घात दो, दो दूनी चार और ये दो है तो दो गुणे चार माइनस दो की घात तीन, दो दूनी चार दूनी आठ, दो की घात तीन कितना होगा, दो का दो में तीन बार गुणा, तो दो दूनी चार दूनी आठ, वही आठ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया चार प्लस चार दूनी आठ माइनस आठ, आठ से आठ कैंसिल हो जाएगा और चार हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बहुत आसान दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स की घात तीन। तो सबसे पहले हम यहाँ भी x बराबर रखेंगे जीरो, तो x बराबर जीरो रखने पर हमने लिख दिया, तो यहाँ पे p जीरो बराबर x की जगह पर जीरो की घात तीन और ये जीरो की घात तीन हमारा जीरो आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद x की जगह पर हम रखेंगे 1, तो x बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ पे x है 1 रख देंगे तो p1 बराबर x की घात 3 है, यानी 1 की घात 3, तो 1 की घात 3 यानी 1 का 1 में 3 बार गुणा हो जाएगा, तो 1 एकम 1 एकम 1, तो ये 1 हमारा आंसर आ गया। अंत में p2 पूछ रहा है, तो x बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे इस बार हम 2 रखेंगे, तो ये p2 बराबर x की घात 3 यानी 2 की घात 3, तो ये हमारा 2 का 2 में 3 बार गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यही हमारा आंसर आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्न नंबर 2 के अंतिम प्रश्न पर, यानी चौथे प्रश्न पर। तो चौथा पार्ट हमारा दिया गया है px बराबर x माइनस 1x प्लस 1, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर हम p0 बराबर x माइनस 1 यानी 0 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, तो ये हमारा माइनस 1 इंटू प्लस 1, तो ये माइनस 1 का गुणा प्लस 1 में 1 एकम 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो हमारा -1 आंसर आ जाएगा। माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस आ गया। अब हम लोग p1 निकालेंगे, तो उसके लिए हम p1 रख देंगे, किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे, ठीक है। तो p1 बराबर x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 और x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 यानी 1 में से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 और ये 1 और 1 जुड़ जाएगा 2, यहाँ पे 0 का गुणा हो गया 2 में, तो ये आ जाएगा हमारा 0। अब अंत में हमें p2 निकालना है, तो x बराबर 2 रखने पर, तो रख दो भाई, आप लोग तो हमसे पहले रख लिए होंगे। p2 बराबर x माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 और x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, तो ये 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 2 में से 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा। कोष्टक, जब कोष्टक के बीच में जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे गुणे का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो 3 एकम 3, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया और इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पे हमें शून्यक ज्ञात करना है बहुपद का। तो बहुपद दिया गया है px = 3x + 1 और मान दिया गया है x = -1/3, मतलब x बराबर -1/3 पर इस बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। तो वही काम हम करेंगे x बराबर -1/3 रखने पर। तो x बराबर -1/3 जब हम रखेंगे तो इसका मान शून्य आना चाहिए। कितना आना चाहिए? शून्य। तो 3 × -1/3 + 1, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंश बटे हर में है, तो यहाँ पे बचेगा -1 + 1 और ये -1 से +1 कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया 0। p -1/3 बराबर 0 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। अतः x बराबर -1/3 बहुपद px = 3x + 1 का शून्यक है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया और ये मेरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा दिया गया है px = 5x - π और x बराबर 4/5 दिया गया है। तो यहाँ पे हम x बराबर रखेंगे 4/5। तो x बराबर 4/5 रखने पर तो p 4/5 बराबर 5 × 4/5 - π। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आया मेरा 4 - π। ये हमारा शून्य के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ये शून्य के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद जो हमें दिया गया था, क्या दिया गया था? px = 5x - π का शून्यक है कि नहीं है? हाँ, शून्यक नहीं है। अगर शून्यक होता तो बराबर 0 आता। और इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसके आगे वाला प्रश्न।
तो तीसरा दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बराबर दिया गया है 1 और -1। तो बारी बारी से हम रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रख के देखते हैं। तो x बराबर 1 रखने पे क्या आएगा, p 1 बराबर x की जगह पर 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 यानी 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 0। इसका मतलब x बराबर 1 हमारा शून्यक है। अब हम लोग x बराबर -1 को भी देख लेते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर तो उसी बहुपद में हम x बराबर -1 भी रखेंगे। तो p -1 बराबर यहाँ पे -1 की घात 2 हो जाएगा और -1। तो माइनस की घात 2 भी हमारा प्लस होता है और 1 की घात 2 यानी 1 ही आएगा -1। तो यहाँ भी +1 -1 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 0। तो दोनों मानों में हमने देखा 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख देंगे अतः x बराबर 1 और -1 बहुपद, जो भी बहुपद हमें दिया गया था पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक है। समझ गए आप लोग? अब तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग इसका आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया गया है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 एक्स बराबर -1 और 2 ये मान दिए गए हैं और कह रहा है कि ये इसके शून्यक है कि नहीं, इसको दिखाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान रखेंगे, हाँ आप लोग बताओ जी। x बराबर -1 रखने पर, वेरी गुड। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम रखेंगे -1। तो ये -1 +1 और ये -1 -2 बराबर। तो यहाँ पे देखोगे -1 +1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 0 और दूसरे ब्रैकेट में -3। 0 का किसी में भी गुणा होगा तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो आपने देखा ये हमारा शून्यक है। अब हम लोग x बराबर 2 को भी रख के देख लेते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 जब रखेंगे, इसी में रखेंगे, तो p 2 बराबर x यानी 2 + 1, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पर 2 - 2। तो यहाँ पे 2 और 1 आ जाएगा 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ 0 का गुणा जब 3 में होगा तो ये भी हमारा आ जाएगा 0। और इस प्रकार से दोनों मानों में हमने देखा कि आंसर बहुपद जो है 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः x बराबर -1 और 2 इस बहुपद के, कौन से बहुपद के, जो हमें दिया गया था पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 के शून्यक हैं। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके आगे वाले भी प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स की घात 2 और जहाँ पर x बराबर 0 दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रख देंगे। तो p0 बराबर x की घात 2 यानी 0 की घात 2, 0 की घात 2 होगा तो वो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 जो बहुपद हमें दिया गया है px इक्वल टू x की घात 2 का शून्यक है। क्यों है शून्यक? क्योंकि हमने जब मान रखा तो मान हमारा 0 आ गया। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। आगे वाला देखते हैं 6वां प्रश्न। तो इसमें पी एक्स बराबर दिया गया है एल एक्स प्लस एम, जहाँ पर x बराबर -m/l। तो यहाँ पर हम x बराबर -m/l रख के देखते हैं। तो x बराबर -m/l रखने पर तो p ब्रैकेट में -m/l इक्वल टू l इंटू x की जगह पर -m/l प्लस m। तो l से l कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -m प्लस m। तो m प्लस m माइनस m कैंसिल हो गया और ये हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि अतः x बराबर -m/l बहुपद जो हमें दिया गया था px इक्वल टू lx प्लस m का शून्यक है। तो ये भी हमारा सत्यापित हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका आगे वाला प्रश्न।
तो यहाँ पर हमारा सातवां दिया गया है कि पी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 1/3 और 2/3 रख के देखना है। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर माइनस 1/√3 सॉरी एक्स बराबर माइनस 1/√3 और 2/√3 देखना है। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर माइनस 1/√3 रख के देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये बहुपद है। तो p और -1/√3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में -1/√3 की घात 2 माइनस 1। तो यहाँ पर 3 माइनस की घात 2 हो जाएगा, प्लस ऊपर अंश में 1 है तो 1 की घात 2 1 और बटे में √3 की घात होगा तो अंडर हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गए, -1। तो ये +1 -1 बराबर 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी केवल इस मान के लिए लिख रहे हैं x बराबर -1/√3 बहुपद px इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 1 का शून्यक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाले यानी 2/, तो यहाँ पर हम अब x बराबर 2/√3 रख के देखेंगे इसी बहुपद में। तो p 2/√3 बराबर 3 और 2/√3 की घात 2 माइनस 1, तो बराबर 3 गुणे 2 की घात 2 हमारा हो जाएगा 4 √3 की घात 2 यानी 3 माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारा 4 माइनस 1। 4 में से 1 गया, कितना आया 3। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये शून्य नहीं आया, इसका मतलब ये तो हमारा शून्यक है लेकिन ये हमारा शून्यक नहीं है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः x बराबर 2/√3 बहुपद, जो बहुपद दिया गया है p x बराबर 3x की पावर 2 माइनस 1 का शून्यक नहीं है। तो इसमें हमारा एक मान शून्यक था, दूसरा मान शून्यक नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं इसका अंतिम प्रश्न जो दिया गया है, वो है px बराबर 2x + 1 और x बराबर 1/2 पूछा गया है। तो हम यहाँ पे x बराबर 1/2 रखने पर देख लेते हैं इसको भी। तो आप लोग तो कर ही रहे होंगे, p 1/2 बराबर 2 × x की जगह पर 1/2 + 1। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 + 1 बराबर आएगा 2। यहाँ पे भी हमारा शून्य नहीं आया, इसका मतलब ये भी हमारा x बराबर 1/2 बहुपद px इक्वल टू 2x + 1 का शून्यक नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है हमें एक बहुपद दिया गया है और इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने का मतलब जो भी बहुपद दिया गया हो उसको बराबर हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ से x + 5 बराबर 0 यानी x बराबर -5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लिख देंगे, अतः बहुपद px का शून्यक x इक्वल टू -5 है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं, px इक्वल टू x - 5। तो दूसरा दिया गया है px इक्वल टू x - 5। यहाँ पे भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है यानी बराबर 0। तो बराबर 0 कर दिया तो x बराबर -5 बराबर के इधर जाएगा +5 आएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि अतः बहुपद का शून्यक क्या है, यहाँ पर x बराबर 5 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो हमारा दिया गया है px इक्वल टू 2x + 5। तो यहाँ पे भी हम बराबर कर देंगे 0। तो 2x इक्वल टू अचर पद है 5 बराबर के इधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, -5 हो जाएगा।
तो यहाँ से x बराबर -5 और ये दो गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर -5/2 हमारा इस बहुपद का शून्यक आ गया। तो हम लिख देंगे आंसर, अतः बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक क्या है, x बराबर -5/2 है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा आंसर आ गया। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, वो है हमारा px = 3x - 2। यहाँ पे भी हम बराबर क्या कर देंगे, जल्दी से बताओ, 0। तो 3x = -2 बराबर के इधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो x बराबर 2/3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे, अतः बहुपद px = 3x - 2 का शून्यक x बराबर 2/3 है, और यही हमारा आंसर है। तो अब देखते हैं इसका आगे वाला 5वां पार्ट। तो अगला दिया गया है px = 3x, यहाँ पे भी हम बराबर कर देंगे 0। तो x = ये 3 गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा 0/3। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो हमारा 0 आ जाएगा। तो x बराबर 0 आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। और हम लिख देंगे, अतः बहुपद, और जो भी बहुपद दिया गया है px = 3x का शून्यक कितना है, यहाँ पर x बराबर 0 है। ठीक है, अब हम लोग इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो वो हमारा दिया गया है px = ax, जहाँ पे a हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बराबर कर देंगे 0 के। तो यहाँ से x बराबर आएगा, a हमारा बटे में चला जाएगा, और बटे में कोई भी संख्या होगी तो 0 आ जाएगा। x बराबर फिर से हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे, अतः बहुपद px = ax का शून्यक क्या होगा, x बराबर 0 है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, और वो है px = cx + d, जहाँ पर c 0 के बराबर नहीं है और d वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके बराबर यानी cx + d के बराबर कर देंगे 0। तो cx = d इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x = -d, और ये c गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। यहाँ पे c 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसका एक मान आएगा, और यही हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम लिख देंगे, अतः बहुपद px = cx + d का शून्यक x = -d/c है, और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज लगाने में बहुत मज़ा आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो अवश्य करें, वहाँ पे आप लोग किसी भी प्रकार का प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।